नमस्कार साथियों, आज मजदूरवाणी चैनल में हमारे साथ हैं खुमान जी। खुमान जी का बहुत स्वागत है। और खुमान जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक निर्माण मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, काम करने के लिए जाते हैं। अभी आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप काम के लिए कहाँ जाके खड़े रहते हैं? अब घर से निकलते हैं तो लेबर चौक पे ही जाते हैं, जहाँ लेबर इकट्ठी होती है। वहाँ तो मार्केट तरह की रहती है, तो बाहर रोडों पे खड़े होते हैं। अब कोई आ गया काम के लिए तो काम पर जाते हैं तब। नहीं, वहां पर जैसे आप जाके सब लोग एक साथ खड़े रहते हैं, हाँ, तो वहाँ क्या क्या दिक्कत होती है? अब वहाँ ना पानी पीने का, ना पानी की व्यवस्था, ना कुछ। अब प्यासे भी खड़े खड़े कोई आ जाए तो चले जाएं, या ना बारिश हो तो ऊपर से पानी गिरता है। तो जो निर्माण मजदूर हैं, शहरों में काम करते हैं, उनके खड़े रहने के लिए वो जब काम ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ठेकेदार, जहाँ पर मालिक आकर उनको लेके जाते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी टीन शेड की व्यवस्था नहीं होती, कोई शेड ही नहीं होता जहाँ पर वो खड़े हो सके। दूसरा बता रहे हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं है, प्यासा भी है तो वहाँ खड़े रहो। तीसरा है कि वहाँ पर अगर किसी और की जगह है तो वो वहाँ कैसे खड़े हो सकते हैं? तो पर्टिकुलर क्यों नहीं शहरों के अंदर जिस प्रकार से बस स्टैंड बने हुए हैं राहगीरों के लिए, आखिर निर्माण मजदूरों के लिए क्यों नहीं कोई टीन शेड, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, जहां पर खुद पंजीकरण होना चाहिए मजदूरों का बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड में, वहां रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो ताकि मजदूर आसानी से वहां पर खड़े हो सके और अपने इस काम को जो है ढूंढ सके। अच्छा खुमान जी, ये बताइए कि मजदूरी, जब आप मजदूर कोई ठेकेदार आपको लेके जाता है मजदूर को, तो वहां पे वो मोल भाव क्या होता है? हाँ जी, हाँ, मजदूरी का मोल भाव होता है कि मजदूरी क्या लोगे। पर मजदूरी तो दिल्ली सरकार ने फिक्स कर रखी है। आप मिस्त्री हैं या बेलदार हैं? 783 रुपए सरकार ने कर रखे। बहुत अच्छा, आपको मजदूरी भी याद है। लेकिन क्या है कि हमको बोलते हैं 400 रुपए देंगे, 450 रुपए देंगे, करना है तो करो, नहीं तो बाहर में जाओ, अपना रास्ता। दिल्ली की सरकार ने एक मेहनताना, ये कहें तो स्किल्ड वर्कर की जो मजदूरी है, वो निपुण वर्कर की जो मजदूरी है, वो 783 रुपए जो है घोषणा की है। पर इनका कहना है कि वहां 783 रुपए तो नहीं मिलते हैं। तो ये जो घोषणा है वो केवल घोषणा कागजों में रह गई है। इस घोषणा का कहीं कुछ क्रियान्वयन नहीं है, जिसका क्रियान्वयन करने की अत्यंत आवश्यकता है। अच्छा, आप जब काम करने के लिए जाते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर आपको क्या क्या दिक्कत होती है? जैसे कहीं पे आपको काम मिल गया, हाँ, तो कहीं पे काम मिल गया तो वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था तो देता नहीं, कोई ठेकेदार पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं देता। घर से ले जाओ थैले में रख के, तो वो ही पी लो जब तक चले। और जहाँ तक की है तो जैसे सरकारी नालों का काम, नाली का काम करने जाओ तो वहाँ पर तो वो पानी भी नाले का डलवाते हैं मसाले में, तो वो पीने का कहाँ से आएगा? टैंकर भी नहीं मंगवाते, तो मसाले में डालो तो पीने का कहाँ से देंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात, इधर उधर से गंदा पानी पीना पड़ता है। बहुत बड़ी बात अभी खुमान जी ने कही है कि जो कार्यस्थल पर पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, और कह रहे हैं कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ खुद गंदा पानी लाके उस काम में इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी प्रकार के कोई इनको ग्लव्स वहाँ पर नहीं मुहैया करवाए जाते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो कह रहे हैं कि पानी जब इनके घर से भी अगर ये लेके जाए और अगर वो खत्म हो जाए तो प्यासा ही मरना पड़ता है। न जाने कितने मजदूरों को पानी के अभाव में कई रोग लग जाते हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य के खतरे पैदा हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती है और जब मिस्त्री को या बेलदार को ऊपर चढ़ना होता है तो आपका मन नहीं घबराता है? अब मन क्या, मजबूरी में करना पड़ता है। मन घबराए या कुछ भी करे, ऊपर से धूप रहे और ना कोई ग्लव्स होता है हाथ में पहनने के लिए, ना कुछ होता है, हाथ फट जाते हैं तो छुट्टी करके बैठना पड़ता है। जो ऊपर जब चढ़ाते हैं, हाँ जी, तो वहां से तो बड़ा डर लगता है और नीचे गिरने की भी संभावना रहती है। हाँ रहती है, लेकिन अब मजबूरी रहती है। कई मजदूरों को चोट भी लगती है। हाँ, चोट भी लग जाती है, कई मजदूरों को गिर भी जाते हैं। तो अब पट्टी मट्टी करवा देते हैं, ठेकेदार हो या कोई मकान मालिक हो। इलाज नहीं करवाते? इलाज कहाँ करवाते, पट्टी मट्टी करवा दी, गोलियां खरीद के दे दी, टैबलेट वगैरह, हॉस्पिटल नहीं ले जाते। देखिए किस प्रकार से स्वास्थ्य के खतरे, जिसको हम कह सकते हैं कि कार्य के दौरान, काम करने के दौरान अगर इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती है तो ये जिम्मेदारी है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की या कॉन्ट्रैक्टर की कि वो उनको इस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें।
परंतु इनको होता क्या, वो कह रहे हैं कि 1-2 दवाई देके या गोली देके कहीं से खरीद के मेडिकल स्टोर से इनको रवाना कर दिया जाता है। तो किस प्रकार से हेल्थ सेफ्टी का जो अगर हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य के साथ जो है ठेकेदार और मालिक खेल जाते हैं और कई बार मजदूरों को इसका गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है। इवन देन कई बार ऐसे कई कांड दिल्ली जैसे शहर में हो चुके हैं कि मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। रोज के हिसाब से कई मजदूर देश भर में मर रहे हैं, पर इसके ऊपर अभी तक सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। खुमान जी, आपसे अंतिम में बस हम इतना ही जानना चाहते हैं कि ये मजदूरी कई बार मालिक रख लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कई बार मजदूर रख लेते हैं या मालिक, कई बार तो कई लोगों के पैसे खा जाते हैं। जैसे अभी मैं पिछली बार नेवदा में काम किया, सरकारी नाले थे, ठेकेदार टेंडर का काम करवाता था, तो वहाँ पे भी ऐसे ही गंदा काम किया। नाले का सरकारी काम था, क्या नाम से, अथॉरिटी की तरफ से जो काम निकलता है, तो वहाँ पर ठेकेदार भी हमारा तो मजदूरी का पैसा ये सालों से नहीं दिया, सालों से पैसा रोक के रखा है। पैसा रोक दिया? हाँ, सालों से रोक के रखा है पैसा। अब हम लोग को तो समझ में नहीं आता कि अब कहाँ जाएं। अब जिसके पास जाओ तो वो बोलते हैं हाँ हम करवा देंगे, हमको भी पैसे दो। अब हमारे खुद के तो खाने को नहीं मिल रहा, हम किसी और को पैसे कहाँ से लाएं? देखिए, देश भर में निर्माण मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है और वो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये निर्माण मजदूर लाखों और करोड़ों की तादाद में देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु हुमान जी का कहना है कि इनकी मजदूरी भी दिन दहाड़े लूट ली जाती है और वापस इन मजदूरों को मजदूरी देने के लिए कितना पेचीदा एक सिस्टम है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे हजारों मजदूरों की मजदूरियाँ लूटी जा रही है, जो सीधा सीधा अगर हम कहें तो हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बना हुआ है, जिसके तहत हर व्यक्ति को, हर मजदूर को जो मजदूरी करता है उसको राज्य द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार 8 घंटे का प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होना चाहिए। साथ में ही अगर कई सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ मजदूरी ही नहीं मिलती है, नहीं दी जाती, जैसे बता रहे 2 साल से नहीं दी, तो ये मामले जो हैं वो सीधे सीधे बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत माने जाने चाहिए। साथ में खुमान जी जो है दिल्ली जैसे शहर में काम कर रहे हैं, तो खुमान जी आप ये बताएंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम MP के रहने वाले हैं सर। मध्य प्रदेश जी। और दिल्ली में आके काम कर रहे हैं? दिल्ली में आके काम कर रहे हैं। तो देखिए, वो प्रवासी मजदूर हैं दिल्ली के अंदर। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है 1979, उसका क्रियान्वयन कहाँ पर है? क्या आपका इधर पंजीकरण कहीं पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है? नहीं, कहीं नहीं। तो देखिए कि प्रवासी मजदूरों के लिए जो कानून बना हुआ है, उस कानून का भी कहीं क्रियान्वयन नहीं है, कहीं इनका पंजीकरण नहीं है। इनके पास में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर इनके हाथ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। कहीं इनका कोई पंजीकरण नहीं है, इनके पास कोई कार्ड नहीं, तो आखिर इनको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगी? न मजदूर की मजदूरी सुरक्षित, न उसकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित, तो एक मजदूर के हाथ में क्या है? तो साथियों, जरूरत है कि हम तमाम लोगों को एक साथ एकजुट होकर निर्माण मजदूरों के साथ में खड़े होने की और उनके तमाम मुद्दों पर, चाहे उनके वो पानी का मुद्दा हो, चाहे उनके लिए रजिस्ट्रेशन का मुद्दा हो, चाहे उनके लिए मजदूरी का मुद्दा हो, उस पर हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। मिलकर हमको आवाज़ उठानी चाहिए और न केवल उनके मजदूरी के मुद्दे पे, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पे, बल्कि हमको मेन फोकस करना चाहिए कि आज उनका स्वास्थ्य किस प्रकार से खतरे में है। लाखों मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं, इनको क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, किस प्रकार से कार्यस्थल पर इनको सुरक्षा दी जाए ताकि इनको इनकी जान से हाथ न धोना पड़े। मजदूर वाणी चैनल, निर्मल अग्नि।